गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप अच्छे होंगे। रक्षो टीम में आपका स्वागत है। तो कल लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था लाइक जैसे प्रोटेस्टर के बारे में पढ़ा था, मुनेरा के बारे में पढ़ा था, जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है हम वो पढ़ रहे थे, है ना। मुनेरा क्या होता है, प्रोटेस्टा क्या होता है, किस टाइप से उनकी सेल वॉल होते हैं एंड किस टाइप से वो काम करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, इसके टाइप से। मुनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, तो हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ये तीनों को डिस्कस कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्लांटिंग से रिलेटेड। प्लांटी क्या होता है? देखो, प्लांटी दैट मीन्स प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, जिनके अंदर सेल्स भी क्या हो, एक या एक से ज्यादा हो। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले प्लांटी के बारे में आता है कि जो प्लांटी होती है, इसके अंदर जितने भी आते हैं ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोट से होते हैं। दैट मीन्स जिनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस एंड ऑल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सेकंड इसी के अंदर आता है, देखो जितने भी प्लांट्स हैं लाइक इस कोई भी है, एलोवेरा है, तो वो क्या होते हैं, सबके अंदर क्या होती है, एक या एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं। मोर देन वन सेल्स कंटेन। नेक्स्ट इनके अंदर आता है कि देखो जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, मतलब न्यूक्लियस होते हैं, किसी के अंदर क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं होते। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जितने भी, मतलब 99% नाइन क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं सभी के अंदर जो सेल वॉल होती है, ये कैसी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, दे हैव अ सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आता है, जो सेल वॉल है, देखो जो सेल वॉल है किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। अब जितने भी प्लांट्स हैं सबके अंदर क्या होते हैं, कवक वगैरह होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स वगैरह हैं, ठीक है, क्लोरोफिल है, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है क्योंकि प्लांट्स क्या करता है, एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी करता है। ठीक है, दे हैव plastids, chlorophyll and carry out the process of
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब देखिए कैसे होती है प्लांटिंग। दैट मीन्स यूकैरियोटिक होती है, जिनके अंदर जितनी भी न्यूक्लियस है, हर एक सेल के अंदर उसका खुद का वो होता है, स्टोर्ड डीएनए होता है। मतलब प्लांट्स के अंदर तो डीएनए नहीं होता है, लेकिन बाकी जो सेल्स होती है वो तो प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स इनके अंदर क्या होता है? ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट आता है मल्टी सेलुलर होते हैं। दैट मीन्स 1 2, एक या एक से ज्यादा इनके अंदर क्या होती है? सेल प्रेजेंट होती है। थर्ड इनके अंदर आता है दे हैव अ सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी मिल के बनी होती है? सेलुलोज की मिल की बनी होती है। फोर्थ पॉइंट आता है दे हैव अ प्लास्टिड्स क्लोरोफिल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो ये क्या होते हैं? इनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोफिल होती है, ठीक है, पान रहित पत्ते होते हैं ना, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी पत्ते आपको प्लांट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर ग्रीन लीव्स होते हैं। ग्रीन लीव्स होते हैं, दैट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। देखो अब जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दे आर नॉन मोटाइल, मतलब गति नहीं करते हैं ये लोग, गतिहीन होते हैं। मतलब एक तरह से हम ये कहते सकते हैं कि ये जो प्लांट्स है ये मूव नहीं करते हैं। वैसे नॉर्मली मोटाइल होते हैं कि मतलब यहाँ से यहाँ हिल गया, लेकिन ऐसे मूवेबल नहीं होते कि यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाए, क्योंकि जो उनकी रूट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होती है। ठीक है, अब दूसरा ये कैसे होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब आता है ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं। देखो ऑटोट्रॉफिक मैं आपको बताती हूँ। ऑटोट्रॉफिक दो टर्म आती है, एक आती है ऑटोट्रॉफिक से रिलेटेड, एक आती है हेट्रोट्रॉफिक से रिलेटेड। ठीक है, देखो ऑटोट्रॉफिक क्या, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो वो वाला ऑटो नहीं, नहीं भाई नहीं, इसका मतलब होता है सेल्फ, दैट मीन्स स्वयं। ठीक है, ट्रॉफिक का मतलब होता है कोई भी लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल जो अपना ऑर्गेनिज्म क्या करता हो, मतलब इनटेक करता हो। ठीक है, एक लेवल होता है ट्रॉफिक लेवल जिसको बोला जाता है। ठीक है, स्वयं पोषी जिसको बोला जाता है। ट्रॉफिक को हम न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, जो मतलब ऑटोट्रॉफिक एक तरह से जो अपना न्यूट्रिशन क्या करता हो, खुद से लेता हो। अब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक को हम कैसे लिखेंगे? दैट all plants which prepare their own food, मतलब जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं,
उनको हम क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। देखो हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ठीक है। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन या लेवल, ठीक है। मतलब जो क्या हो, परपोषी हो, मतलब एक तरह से हम कहते हैं, एक तो होता है स्वयंपोषी, एक होता है परपोषी, मतलब जो दूसरों से क्या लेते हो, अपना भोजन लेते हो, ठीक है। that organism which do not prepare their own food but gain from the others, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं से ना बना के दूसरों से लेते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक बोलते हैं, ठीक है। या परपोषी बोला जाता है। ऐसे जीवाणु या फिर ऐसे जीव, हम जीव कह सकते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। स्वयंपोषी जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब खुद से भोजन कौन बनाता है, अब आप ये भी कह सकते हो हम भी अपना भोजन खुद बनाते हैं, नहीं, हम सिर्फ अपना भोजन पकाते हैं, ठीक है। हमें जो आटा वगैरह मिलता है वो प्लांट से मिलता है, दैट मीन्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, ठीक है। हम तो लाते खाते हैं फिर सो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो अब इसके अंदर आते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल भी होता है, ए सेक्सुअल भी होता है। दे रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल, मतलब जिनको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक भी बोलते हैं, ठीक है। अलैंगिक भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो मतलब लाइक जो जैसे काम कर रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे मेल एंड फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल भी और फीमेल भी। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स जो जन्म हो रहा है वो सिर्फ एक के कारण ही होगा, उसके अंदर फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसके अंदर पॉलिनेशन होता है, कि उसके जो गैमेट्स हैं वो एक दूसरे के दूसरे पेड़ से क्या करवाए जाते हैं, ट्रांसफर करवाए जाते हैं। उसके बाद वो रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो पोलन ट्यूब बननी शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल इनका अंदर क्या होता है, ये क्या करते हैं, देखो प्लांट ही है, दैट मीन्स क्या करेंगे, फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। कहाँ लिखे, 8 पॉइंट, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सभी इसी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ब्रायोफाइट्स, टैरिडोफाइट्स, एल्गी आ जाता है आपका, ठीक है। एंजियोस्पर्म आ जाता है, एक आता है जिम्नोस्पर्म। देखो इनको अब क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म होता है अनावृति बीजी, मतलब जिसके ऊपर क्या ना हो, मतलब बीज से कवर ना हो। अभी हम ये करवाएंगे, पहले किंगडम प्लांट एनिमेलिया कर देते हैं। देखो प्लांटी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। प्लांटी क्या होता है, देखो सबसे पहले आता है प्लांटी के बारे में। ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक जिसके अंदर क्या हो, न्यूक्लियस एंड ऑल ऑर्गेनली क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। सेकेंड आता है मल्टी सेलुलर। ये क्या होते हैं, मोर देन वन सेल्स इनके अंदर क्या होती है, कंटेन होती है। नेक्स्ट आता है दे हैव अ सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये क्या होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट आता है दे हैव ए प्लास्टिड क्लोरोफिल एंड कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, इनके अंदर प्लास्टिड्स होता है, क्लोरोफिल होती है एंड क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने भोजन को खुद से खुद बनाते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषी बोलेंगे, ठीक है। दे आर नॉन मोटाइल, ये क्या होते हैं, गतिहीन होते हैं, गति नहीं करते हैं, मतलब चलते नहीं हैं, ठीक है। आपने कभी देखा है प्लांट्स को चलते हुए। दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, लैगिंग भी जनन करते हैं और अलैगिंग भी करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनके अंदर प्लांट्स के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, लाइक एज अ पपाया। पाया देखा होगा आपने, के अंदर क्या होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। अब आगे आ जाता है, नेक्स्ट हम करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये जो फूड स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। इनको ब्रायोफाइटा ही बोला जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। टेरिडोफाइट्स, एल्गी को सवाल बोला जाता है, एंजियोस्पर्म को बोला जाता है आवर्त बीजी, जिसके ऊपर क्या हो, बीज के ऊपर क्या हो, आवर्ती हो, मतलब ऊपर एक भित्ति बनी हुई हो, लेयर बनी हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में, ओके।
देखिए किंगडम एनिमेलिया क्या होते हैं? देखिए ये क्या होते हैं, देखो किंगडम एनिमेलिया दैट मीन्स जितने भी एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, चाहे फिर वो छोटे हैं चाहे फिर वो बड़े हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर आते हैं? किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोड्स हो गया, मोलस्का हो गई कैटेगरी, ठीक है, जितनी भी कैटेगरी इंक्लूड होती है वो किसके अंदर आती है? एनिमेलिया के अंदर। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, सबसे पहले हम करते हैं कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो एनिमेलिया है वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। दैट मीन्स जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? ऑल न्यूक्लियस एंड ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कहाँ तक हो जाएगा? मतलब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर क्या हो? न्यूक्लियस एंड और ऑर्गेनिज जितनी भी प्रेजेंट हो उसके अंदर प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। किस टाइप के होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट मीन्स ये क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेल्स, मोर देन टू सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिखते हैं। दूसरा, इनके अंदर लाइक ऐसे जैसे हम एनिमिलिया के अंदर ही आते हैं। लाइक हमारे अंदर कोई सेल वॉल होती है? हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है। हमारे अंदर क्या होती है? हमारे अंदर आउटर लेयर होती है बॉडी की, जिसको हम स्किन कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आती है। ठीक है, हमारे अंदर क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। ना ही हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हम जो डाइजेशन करते हैं लाइक वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फ्रक्टोज में हो जाता है, उसमें किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा था? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं होता? दे हैव ए नो सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड do not carry फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसके अपोजिट कर देना जो हमने प्लांटी में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि ये कैसे होते हैं? ऑल हेट्रोट्रोपिक। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब परपोषी होते हैं। अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना, मतलब बाहर से लोग होते हैं। ठीक है, they are all heterotrophic organism, that means prepare they take their food from others,
नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, क्योंकि एनिमेलिया के अंदर मेल भी अलग होता है और फीमेल भी अलग होती है, इसलिए इनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनके अंदर आता है कि ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दे स्टोर देयर फूड, या संग्रहण करना, दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो किसके फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस बीइंग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, मोलस्का है, ठीक है, इसके अंदर सभी आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस बीइंग है, ठीक है, सभी हम इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यूक्लियस होता है, जितनी भी ऑर्गेनेली है वो भी होती है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर और क्या होता है कि ये होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स इनके अंदर क्या होती है, एक या एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होती है। दे हैव अ डिस्टिंक्ट नॉट हैव सेल वॉल, इनके अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है, क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। एंड डू नॉट कैरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ना ये प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, दे आर ऑल हेट्रोट्रॉफिक, ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इनमें क्या नहीं करते, मतलब एक तरह से ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो अपना भोजन लेते हैं वो किससे लेते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से लेते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, वी आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वी कांट डू दैट बिकॉज वी कांट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड वी स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, नोट बाय द स्टार्च। ठीक है, क्योंकि हम जो अपना फूड स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में जितने भी आपके इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, जो भी मैमल्स आते हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आप ह्यूमंस के बारे में चाहे आप मैमल्स लिख लीजिए वो भी सही है। ठीक है, सिर्फ मैमल्स ही नहीं, लाइक इसके अंदर मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं, तो सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, दे हैव अ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है दोनों इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे फिर वो मेल है फीमेल है, दोनों के फ्यूजन से क्या होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। देखो ये दोनों टॉपिक हमारे जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मोनेरा प्रोटिस्टा से आपके लोकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोनेरा कैसा होता है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। ठीक है, कैसे किस टाइप्स के होते हैं, फंगस कैसे होती है, ठीक है, बैक्टीरिया कितनी शेप के होते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इनसे आते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। नेक्स्ट आता है प्लांट किंगडम से रिलेटेड, तो हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे।
देखो प्लांट किंगडम क्या होता है, दैट मीन्स जिसके अंदर क्या हो कि प्लांट से रिलेटेड और उसकी लाइफ साइकिल से क्या हो रिलेटेड चीजें हो, मतलब द स्टडी ऑफ प्लांट्स लाइफ एंड देयर डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ plants life and their डेवलपमेंट। ठीक है, यही होता है। उसके बाद आता है कि प्लांट किंगडम जो है, जैसे प्लांट किंगडम को हमने स्टार्टिंग में जब बायो पढ़ी थी, मतलब स्टार्टिंग कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम को एक नाम दिया जाता है कि जैसे प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो होते हैं, प्लांट्स किसके अंदर आते हैं, दैट मीन्स मैंने आपको बायो के दो टर्म बताई थी। बायोलॉजी के अंदर दो कंटेंट आते हैं, है ना, एक आती है बॉटनी, एक आती है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी दैट मीन्स प्लांट से रिलेटेड होती है, जूलॉजी दैट मीन्स एनिमल से रिलेटेड होती है। इसके अंदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब हम करें द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड लाइफ एंड देयर डेवलपमेंट। अब स्टडी ऑफ बॉटनी क्या बोलेंगे, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉटनी कह सकते हैं जिसके अंदर क्या हो, स्टडी की जाती हो किस चीज की, प्लांट्स की। अब फादर ऑफ बॉटनी कौन है, देखो अब आता है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रस्टस। कौन है, थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल। हिंदी में इसको अरस्तु बोला जाता है, अरस्तु। ठीक है, ये थियोफ्रस्टस ही कहते हैं इसको, थियोफ्रस्टस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होंगे प्लांट किंगडम के। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, देखो प्लांट किंगडम के सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमने फीचर्स किए थे कि कौन कौन से हैं, कि ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। दूसरा क्या होते हैं, सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस चीज की मिलके बनी होती है, सेलुलोज की मिलके बनी होती है। दूसरा ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। देखो प्लांट किंगडम में सबसे पहले क्या आता है, प्लांट किंगडम द स्टडी ऑफ प्लांट्स लाइफ एंड देयर डेवलपमेंट, मतलब जो स्टडी है प्लांट की और उसकी जो जीवन काल है और उसकी जो विकासशील है, मतलब उसका जो विकास है उसके बारे में हम क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम बोला जाता है। नेक्स्ट आता है, प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है जिसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अब आता है थियोफ्रस्टस ने बुक लिखी थी, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ने एक और बुक की कॉजेस ऑफ प्लांट्स भी बताया था। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाते हैं प्लांट किंगडम के, कि सबसे पहले तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरा, इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। दे आर ऑल ऑटोट्रॉपिक बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा।
नेक्स्ट हम करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, कि प्लांट किंगडम की जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेसिस है। देखो प्लांट किंगडम के काफी टाइप्स होते हैं, कि प्लांट किंगडम जो है वो किस टाइप के होते हैं, प्लांट सभी अलग अलग होते हैं ना, तो उनकी स्पीशीज और उनकी जो क्लास है जो हम यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ रहे थे, अब वो यहाँ आएंगे कि कौन कौन से इसके अंदर क्लासिफिकेशन आते हैं और कौन कौन से कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो प्लांट किंगडम अब टू टाइप्स का होता है। क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैम्स। ये इसके पार्ट्स हैं किसके, प्लांट किंगडम के, हम फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं। अब आता है क्रिप्टोगैम, ये भी क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, क्रिप्टोगैमस, ठीक है, ये भी आगे फर्दर क्लासिफाइड है एल्गी में और फंजाई में। ठीक है, अब आता है फिनेरोगैम्स। फिनेरोगैम्स भी टू टाइप्स के होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं कि जिनके अंदर जिम्नोस्पर्म, जिनके जो सीड होते हैं मतलब जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनके ऊपर अनावृत होते हैं, मतलब बीज रहित होते हैं, अनावृत, अनावृत बीजी। ठीक है, इसके अंदर आवृत बीजी, इसके अंदर लेयर होती है, मतलब जिनके जो बीज होते हैं ना वो एक लेयर से कवर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। और जिनके नहीं होते, जिनके नेक्ड सीड होते हैं, ठीक है, नेक्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया हमारा खत्म हो गया। प्लांट किंगडम के बारे में हमने कर लिया। इसके जो टाइप्स हैं हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। ठीक है, आगे जो भी जैसे एक एक पार्ट्स हैं इनके वो हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, पहले हम जो हमने अभी पढ़ा है उसकी समरी देख लेते हैं एक बार। आज हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, अब हम इनके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये क्या होते हैं दोनों, सबसे पहले ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। अब किंगडम प्लांट भी क्या होता है, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। सेकेंड पॉइंट इनके अंदर आ जाता है कि ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर। अब किंगडम जो एनिमेलिया है ये भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। थर्ड इनके अंदर आता है कि ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, किसकी बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, कैसी होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब चल नहीं सकते। ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब गति कर सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन ये नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, इनका जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ होता है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लेकिन इनका जो फूड स्टोर होता है वो किसमें होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, अब एग्जाम्पल प्लांट के अंदर कितने आ जाते हैं, सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, टैरिडोफाइट्स हो गया,
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके अंदर तो आर्थ्रोपोड्स एक्टिविटीज आती हैं एंड ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, अब आता है प्लांट किंगडम। किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ प्लांट, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। अब इनके फादर कौन है? थियोफ्रस्टस। इन्होंने बुक भी लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लानेटेरियम। ठीक है, इसकी जो मेन बुक थी वो यही थी, हिस्टोरिया प्लांटरम। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं प्लांट्स के, प्लांट किंगडम के। आपको बता दिया, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ये तीनों इनके अंदर आते हैं। ये आपकी थी, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लांट किंगडम के हमने पार्ट्स पढ़े थे। कितने टाइप्स के होते हैं प्लांट किंगडम? 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिप्टोगैम, फिनारोगैम। ठीक है, फिनारोगैम 2 टाइप्स के होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब जो क्रिप्टोगैम है ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा है इसको भी डिवाइड किया गया है एल्गी और फंजाई में। ठीक है, ये आज का आपका टॉपिक था किंगडम प्लांट एनिमलिया, हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको एल्गी के बारे में, क्या होते हैं एल्गी, क्या होती हैं ब्रायोफाइट्स, क्या होती हैं एल्गी, कितने टाइप्स की होती हैं, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, कौन सी रिलेशनशिप होती है एल्गी के बीच में, कैसा फूड खाती हैं कैसा नहीं खाती हैं। ठीक है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे।